हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी अंकशन लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 9 लेके आ गई हूँ। सबको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांगजी और विंग के बीच में थोड़ी विंग के साथ थोड़ी गलतफहमी हो गई थी और वो बेचारा बहुत रोया था। फिर वो यूजिन को यूजिन अपने घर उसको लेके आ गया था और वो एक रात यूजिन के घर पे ही रुका था और वो सुबह शाम को आफ्टरनून के समय वो निकल गया था उसके घर के लिए और उसको यूजिन ही छोड़ने गया था, ठीक है। तो हम अब प्रेजेंट में आते हैं। तो विंग और यूजिन गाड़ी में बैठे हुए थे और विंग बहुत सैड था। तो यूजिन एक बार विंग की तरफ देखता है और एकदम एक बार ड्राइविंग की तरफ देखता है। फिर विंग को कहता है कि विंग, क्या बात है, तुमको क्या बात सता रही हो, मुझे तुम बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा बस। तो विंग कुछ देर तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वो यूजिन की तरफ देखता है और कहता है कि कुछ ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा कल मुझे मेरी मॉम डैड की याद आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा रो रहा था। तो यूजिन कहता है सच बोल रहे हो तुम, इस तरह से तो कौन रोता है विंग। तो विंग कहता है सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यूजिन कहता है मुझे पता है विंग, ये बात नहीं है, दूसरी बात है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन जब भी तुम कंफर्टेबल लगो, तुमको लगता है कि मुझे बताना है, तब मुझे भी फिक्र होकर बता देना, ठीक है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है बाबा, मैं बता दूंगा अगर मुझे कंफर्टेबल होगा तो, ठीक है। तो विंग कहता है यूजिन कहता है कि ठीक है, तो अभी कभी अभी तुमको कॉफ़ी शॉप पे जाना है कॉफ़ी पीने। तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे अब घर पे ले चलो क्योंकि मुझे वहाँ रेस्ट करना है और मेरा बन्नी भी अकेला है 3 दिन से, मेरा रैबिट। तो यूजिन कहता है ओके ओके, तो हम पहले तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है। फिर तुम फिर से अपने जॉब के लिए मत चले जाना, हाँ कल ही जाना। तो विंग कहता है ओके बाबा, मैं कल ही जाऊँगा। फिर यूजिन कहता है कि मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा, ठीक है। तो विंग कहता है नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा, ऐसे ऐसी भी कोई बात नहीं है यूजिन। तो यूजिन कहता है कि नहीं, मैंने बोला ना मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। तो विंग कहता है ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी, ठीक है। तो यूजिन कहता है ठीक है, लो तुम्हारा घर भी आ गया बात करते करते हुए। फिर विंग गाड़ी में से उतरता है और विंग गाड़ी में से उतरता है और यूजिन को थैंक यू कहता है। यूजिन कहता है ओके बाय, अब मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता है कि घर में आके पानी वानी पी लो यूजिन। तो यूजिन कहता है कि नहीं, मुझे इधर से ऑफिस जाना है, मुझे कुछ काम है ज़रूरी। तो विंग कहता है ओके बाय, ठीक है, कल मिलते हैं, हाँ। तो यूजिन कहता है ओके, और कल मैं तुमको पिक करना आऊँगा सुबह, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। तो यूजिन कहता है कितने बजे। तो विंग कहता है 7:30 बजे आ जाना, ठीक है। तो यूजिन कहता है ओके, और वो बाइक कह के विंग को चले जाता है। और जैसे यूजिन उधर से चला गया और विंग पीछे मुड़ा और उसका फिर से सैड मूड हो गया और वो सैड होते होते जाता है और फिर वो लॉक खोलता है उसका डोर का। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि विंग। तो विंग पीछे मुड़ता है तो उसकी जो अड़स पड़ोस में जो आंटी रहती थी, एक आंटी थी, वो आती और कहती है कि विंग, कल रात को तुमको कोई ढूंढने आया था। तो विंग कहता है क्या। तो वो कहती कि हाँ, पता नहीं कोई 2 लड़के थे, दोनों अल्फा थे और ज़्यादा रिच लग रहे थे, पता नहीं कौन था, लेकिन तुम्हें ढूंढ रहे थे। और एक पर्सन था, वो बहुत रो रहा था, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं पूछा और मैं उसको जानती भी नहीं हूँ विंग। तो विंग पता है कि ऐसा बात है। तो वो कहते कि हाँ, फिर उन लोग थोड़ी देर तुमको ढूंढने के बाद वो चले गए थे। तो विंग कहता है कि ठीक है, होगा कोई, और थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो वो आंटी कहती इट्स ओके, लेकिन वो पता नहीं कौन था, मुझे भी नहीं पता, मैंने बताया भी नहीं कि वो आंटी को वो पड़ोसों में ही रहती थी, तो आंटी को पता था कि विंग कहाँ गया है। वो तो के लिए बाहर गया था बिजनेस के किस बिजनेस के सिलसिले में वांगजी के साथ। वो तो वो आंटी को पता था, लेकिन ये नहीं पता था वो किसके साथ जा रहा है और कौन है वो। तो इसलिए वो आंटी को नहीं पता था कि वो विंग का ही विंग के सर है, वांगजी और वेंचाओ। तो वो आंटी कहती ठीक है, मैं चलती हूँ। तो विंग कहते ओके बाय। फिर वो आंटी पीछे मुड़ती है और विंग भी पीछे मुड़ता है। फिर वो आंटी फिर से आके कहती कि विंग रुको 2 मिनट। तो विंग कहते क्या हुआ आंटी। तो वो कहती कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई थी, मैंने सुबह बनाया था तुम्हारे, लेकिन तुम सुबह आए ही नहीं थे, तो ये ले लो, नहीं तो वेस्ट होगा, ऐसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे घर पे कोई है भी नहीं, तो तुम अगर तुम्हारा मन हो तो खा लेना, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो कहता है थैंक यू आंटी, लेकिन मैं अभी डिनर करके आया हूँ। तो वो आंटी कहती कि प्लीज़ ले लो ना विंग, फिर मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ, कोई खाएगा नहीं, वेस्ट ही जाएगा ये खाना।
तो विंग कहता है ठीक है। फिर वो मतलब आंटी के हाथ से ब्रेकफास्ट ले लेता है, क्योंकि आंटी ने सुबह मतलब विंग के लिए बनाया था। और मतलब वो जब भी आंटी वो मतलब कभी भी फ्री होती थी और वो विंग के साथ में ज़्यादा जमता था उनका, क्योंकि विंग मतलब 10 साल ये पता नहीं कितने साल से इधर ही रहता है। तो वो आंटी बहुत अच्छी है और विंग का थोड़ा सा ख्याल भी रखती है और विंग के बारे में सब कुछ पता भी है वो आंटी को। फिर आंटी कहते हैं कि ओके बाय विंग, मुझे भी जाना है जॉब पे। तो विंग कहता है ओके बाय आंटी। फिर विंग मतलब चला जाता है और फिर डोर खोलता है। उसका मूड ऐसे भी सैड था और बनी मतलब उधर ही मतलब लिविंग रूम में बैठा हुआ था सोफे पे। मतलब जैसे ही डोर खोलने की मतलब वॉइस आई उसको, तो वो भी मतलब दौड़ के विंग पे जंप कर उठा। तो विंग को मतलब सडनली हुआ तो वो डर गया थोड़ा। फिर विंग कहता है कि ओह माय बनी, आई मिस यू, आई हग यू एंड आई लव यू। पता है मेरी इस दुनिया में तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। और वो मतलब डोर अपने पैर से मतलब लॉक मतलब पैर से थोड़ा धक्का देता है और वो लॉक हो जाता है। मतलब पूरा वो कुंडी आती है ना वो नहीं लगाता है, सिर्फ ऐसे लॉक किया होता है उसने। फिर विंग मतलब आके उसका जो बैग था वो तो लाया नहीं था, लेकिन मतलब वो जो उससे कल के कपड़े थे वो तभी यूजिन के ही कपड़े पहन के आया था सुबह जब वो फ्रेश होने गया था। लेकिन जो उसने कल कपड़े पहने हुए थे वो यूजिन की मॉम ने एक मतलब एक बैग में मतलब उसको मैं फोल्ड करके और उसको वॉश करके विंग को दे दिए थे। तो वही मतलब बैग साइड पे रखकर कहता है कि पता है बनी मेरे साथ ये 3 दिन में क्या क्या हो गया, पता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया। उससे अच्छा था मैं ये जॉब पे जाता ही नहीं और ये कॉन्ट्रैक्ट लेता ही नहीं और ये लैंड कंपनी में जाता ही नहीं, तो कुछ ऐसा ही अच्छा होता। तो वो बनी मतलब घूर घूर के विंग को ही देख रहा था। फिर वो विंग कहता है कि बता है बनी, जो मेरा फर्स्ट प्यार था जिससे मैं प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है। फिर मतलब वो बनी थोड़ा शौक होके मतलब विंग को देख रहा था, क्योंकि वो विंग की बात समझता था। क्योंकि विंग जब से मतलब वो छोटा था, वो ऑर्फेनेज में था, तब से वो बनी मतलब विंग के साथ ही था। तो वो विंग को समझता था, विंग से मतलब प्यार करता था। उसके साथ भी विंग की एक अटैचमेंट जैसी थी, तो वो विंग को मतलब फील कर सकता था। और विंग भी मतलब उसकी सारी दिल की बातें वो बनी को बताता और विंग भी मतलब बनी भी मतलब विंग की बातें शांति से सुनता था, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ आता था। तो फिर विंग कहता है कि पता है मेरे साथ कल क्या क्या हुआ। फिर विंग कहता है मुझे बताना नहीं है, नहीं तो फिर से मैं रोने लगूंगा। फिर वो बनी मतलब विंग के फेस के पास जाता है और अपने मतलब हेड से विंग के चिक्स पे रफ करने लगता है। तो विंग कहता है कि रहने दो बनी, मैं थोड़ी देर फ्रेश होके आता हूँ फिर सो जाता हूँ। फिर वो बनी मतलब अपना सिर हिलाता है ऐसे ऐसे करके, जैसे कि मतलब विंग की बातें वो समझ गया हो। फिर वो मतलब बनी को साइड पे रखता है और वो जो बैग था उसका कपड़े का वो जाता है ऊपर, और वो कपड़े मतलब वो जो यूजिन की मॉम ने उसको दिए थे वो ऊपर रख के आता है। फिर नीचे आता है, फिर वो फ्रेश होने जाता है। फिर वो फ्रेश होके आता है। अब शाम हो गई थी और शाम के 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। और वो मतलब डिनर बना रहा था शाम के लिए, और वो अभी भी अपसेट था कि वो कैसे मतलब कल वो जॉब पे जाएगा। और वो सब सोच रहा था खाना बनाते हुए। फिर विंग कहता है कि विंग सेट होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुमने उनको बताया है और ना ही उनको पता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है तुम किसी से प्यार करो या ना करो। तुम्हारी ज़िंदगी में तो सिर्फ सैड ही लिखा हुआ है। क्या करे अब। वो अपने आप से मतलब बात कर रहा था और वो बन्नी मतलब उधर ही डाइनिंग टेबल था विंग का, छोटा डाइनिंग टेबल, उधर ही मतलब वो कैरेट खा रहा था बैठ के। और विंग अपने मन में जो मतलब बोल रहा था वो मतलब विंग को देख रहा था, फिर एक बार कैरेट खा रहा था। फिर विंग कहता है कि छोड़ो इस बात को, जो हुआ वो तो किसको पता ही लगने वाला है। वो अब मेरे और मेरी बनी के बीच में ये बात रहेगी, छोड़ो अब क्या ही कर सकते हैं हम। विंग तुम्हारा पहला प्यार तो बर्बाद में ही गया। और विंग तुम समझ रहे हो ना, मतलब वो खुद से बात कर रहा था गाइस। हाँ, तो वो कह रहा है अपने आप को कि विंग तुम कल जाना है और ख़ुद को मतलब वांगजी के सामने मतलब वांगजी सर के सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है और अच्छे से बात करना है उसको। मतलब वांगजी को देख के तुम नर्वस मत हो जाना। हाँ, और मेन बात तो यही है, मैंने वांगजी सर को बताया नहीं कि मैं आया हूँ इधर। फिर वो कहता है कि ओह मैं क्या करूँ, मुझे ढूंढ रहे होगे। फिर उसको सडनली याद आता है कि वो आंटी ने क्या बोला था, मतलब 2 अल्फ़ा उसको ढूंढने आए थे रात को। तो मतलब वो कहता है कि इसका मतलब है वांगजी सर को पता चल गया होगा कि वो यूजिन के साथ आया है। तो कहता है
कि हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो तो पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन हैं, वो तो चुटकी घुमाते ही उनको पता चल जाता है कि कौन इंसान कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो उनको ये भी पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। छोड़ो अभी इस बात को, मुझे क्या है। फिर वो मतलब डिनर रखता है साइड पे, और हाथ मतलब उसके हाथ वॉश करता है, और जो उसने खाना बनाते वक्त जो उसने पहना था वो साइड पे निकाल के रखता है और डिनर करता है। फिर डिनर करने के बाद वो डिश वॉश करता है और फिर बनी को लेता है और रूम में चले जाता है। और वो फ़ोन में वांगजी की वांगजी की फ़ोटो देख रहा था और कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में से ये पर्सन क्यों निकल रहा है। विंग तुम छोड़ दो इसे, ये सब छोड़ो यार, तुम्हें ये सब इसके बारे में नहीं सोचना है। अभी तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हारी जॉब इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम ही जो पागल हो जो उसके साथ अब तुम प्यार कर बैठे हो। और तुम अपनी स्टैंडर्ड देखो और उनका स्टैंडर्ड देखो, उनके स्टैंडर्ड वाले उनके स्टैंडर्ड वाले से प्यार करेंगे। मेरे से तो कौन ही मेरे नसीब में है ही नहीं ऐसा पर्सन जो मुझे खुश रख सके लाइफ टाइम। काश मेरे मॉम डैड मेरे साथ होते। फिर इवनिंग ऐसे सोचते सोचते अपना फ़ोन साइड पे रखता है, ऑफ करता है और लाइट ऑफ करता है और बन्नी का अपने साथ लेके उधर साइड पे सो जाता है। तो इधर से सीन शिफ्ट करके हमको वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी को वेंचाओ ने नींद की गोली दे दी थी और उसको सुला दिया था, क्योंकि वो कब से सब पे चिल्लाया जा रहा था विंग नहीं मिल रहा है, विंग नहीं मिल रहा है। और 2-3 बार तो विंग के घर पे सब लोग चेक करने आए थे, विंग के बॉडीगार्ड लोग, लेकिन 2-3 बार विंग का घर लॉक ही था। तो 2-3 बार आए तो सबको ऐसे लगा कि विंग घर पे है ही नहीं, और उसके बाद तो कोई चेक करने ही नहीं आया और सब लोग बाहर ही ढूंढ रहे थे विंग को, और विंग अभी तक मिला ही नहीं था। और फिर चाऊ ने उसके खाने में थोड़ी नींद की गोली मिला दी और उसको खिला दिया, और तब जाके वो बंदा सोया। वो कल रात से जाग रहा था, तो वो विंग की टेंस के और वो टेंस में वो सोया ही नहीं था, इसलिए यूजिन कहाँ वेंचाओ ने ऐसा किया। फिर वो लैन सिचन और जांग चैन को कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको परेशान किया, लेकिन ये वांगजी मान ही नहीं रहा था। फिर लैन सिचन कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं इससे विंग से प्यार है। तो वेंचाओ कहता है कि हाँ गगा, वो जब विंग आया था उसके 2-3 दिन से उससे वो प्यार करने लगा था, लेकिन वो बुद्धू जैसा बता ही नहीं रहा था और ये सब हो गया। फिर जांगचेंग कहता है कि विंग को वांगजी को विंग से सामने से बात कर लेनी चाहिए थी। तो वेंचा कहता है कि आई एम सो सॉरी काका, लेकिन ये मेरा ही प्लान था, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। फिर लेंसिचन कहते हैं कि नहीं वेंचा, वे तुम्हारी गलती नहीं थी, ये सब गलती तो उसकी ही थी, वो पागल वांगजी की। उसको दिमाग नहीं चलता, प्यार करता है तो बता देता सामने से, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी उसको। तो वेंचा कहता है कि ये भी आपकी सही बात है। फिर वेंचा कहता है कि अब आप जा सकते हो, आप भी सुबह से यही परेशान हो, और वो कहीं नहीं गया होगा, वो इधर ही होगा गग्गा, वो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप जाके सो जाओ। फिर वो दोनों उधर से चले जाते हैं। फिर वेंचा कहता है कि उफ, ये मेरा प्लान ने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, झंड हो गई मेरी ज़िंदगी। पता नहीं क्या प्लान मैंने बताया कि ये वांगजी और मेरे, हे भगवान, ये सब झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं है। वो जाके फिर वो भी सो जाता है, क्योंकि कल रात से वो भी बेचारा नहीं सोया था विंग की वजह से, क्योंकि विंग की वजह से दोनों परेशान थे, क्योंकि ये दोनों का प्लान विंग पे और उन पे ही खुद पे भारी हो गया था इनका प्लान, और विंग पे तो कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया था। विंग को हो गई थी गलतफहमी और हमारे वांगजी को हो गई थी विंग को मना, विंग हो गया था उसके ये गलतफहमी हो गई थी कि उसको मेरे वजह से ये सब हुआ। तो सच्ची बात है ना गाइस, ये सब वांगजी ऐसा सब कुछ करता नहीं, और सामने जाके बता देता कि हाँ विंग से वो प्यार करता है। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना, अब जो नसीब में लिखा ही है वो तो होना ही वाला है। तो चलते हैं अब आगे स्टोरी में, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो हम अब सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। वांगजी के घर पे देखते हैं, वांगजी लिविंग रूम में आके इतने ज़ोरों से चिल्ला रहा था कि वैन चाओ कर करके, वो दिमाग सबके खा रहा था
क्योंकि वांग जी के घर में कोई सर्वेंट तो है नहीं। मतलब एक सर्वेंट आती है और वो भी मतलब 2 दिन से आई नहीं थी, क्योंकि वांग जी तो घर पे था नहीं। और मतलब वांग जी सुबह का ब्रेकफास्ट खुद ही बनाता था, इसलिए मतलब वांग जी और वेंचा जब चले जाते थे उसके बाद ही वो मेड आती थी और वांग जी और वेंचा के आने से पहले वो डिनर बना के चली भी जाती थी। तो कोई था नहीं, उन लोग से बॉडीगार्ड थे, और जो मतलब विंग को ढूंढने गए थे वो बॉडीगार्ड मतलब लिविंग रूम में खड़े हुए थे। और वेंचा बेचारा कल नाइट मतलब देर नाइट से वो सोया था 12 बजे, तो वो भी बेचारा सो ही रहा था अभी तक। तो वांग जी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था, क्योंकि विंग का अभी तक पता नहीं चला है। और क्योंकि मतलब 2-3 बार उन लोग विंग के घर पे गए थे तब विंग था नहीं, और उसके बाद से मतलब विंग के घर के आसपास कोई बॉडीगार्ड गया ही नहीं उसको ढूंढने के लिए, इसलिए उन लोगों को पता है ही नहीं कि विंग घर पे है कि नहीं। और अभी तो हमारा विंग घर पे ही है। तो यही मतलब वांग भी सब पे चिल्ला रहा था कि तुम क्या कर रहे थे, पूरी रात सो रहे थे जो अभी तक तुमको विंग मिला नहीं, और कहाँ कहाँ ढूंढे तुमने। उसके घर पे गए थे, फिर एक बॉडीगार्ड सामने आके कहता है कि सर हम विंग सर के घर पे दो कितनी बार गए, लेकिन उनके घर पे शाम के 3-4 बजे तक ताला ही था। तो वांग जी कहता है कि उसके बाद कोई नहीं गया उधर। तो वो कहता है कि सॉरी सर, लेकिन उसके बाद हमने शहर में ही ढूंढा, उसके बाद हम उनके घर के पास गए ही नहीं। तो वो वांग जी कहता है कि तुम किस काम के मेरे पास पैसे लेते हो, ऐसे ही सिर्फ पैसे लेते हो। फिर वेंचा आके कहता है कि यार क्यों सुबह सुबह सबकी दिमाग खा रहे हो यार। तो वांग जी कहता है तुम नीचे आओ, मैं तुमको बताता हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे सब बकवास डिक्शनरी प्लान नहीं बताते तो ये सब होता नहीं वेंचाओ। तो वेंचा कहता है कम डाउन यार, वो कहीं नहीं होगा, इधर ही होगा। तो वांग जी कहता है कि एक लाफड़ मारूंगा ना तुम्हारे गालों पे वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है अब क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी कहता है तुम मुझे ये कल से तुम बता रहे हो कि इधर ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा, वो कहाँ है विंग, मुझे बताओ, मुझे ला के दो मेरे विंग को। तो वेंचा कहता है मैं कहाँ से ला के दूँ वांग जी तुमको, ये लोग सब ढूंढ ही रहे हैं, ना ही उन लोग ने रात तक सोया है। और पता है मैंने तुमको कल रात को सुलाने के बाद मैं खुद 1-2 बजे सोया था। तुम्हें कुछ है कि नहीं यार, मैं कल रात से जाग रहा हूँ और तुमने मुझे आज सुबह तक भी सोने नहीं दिया। फिर वांग जी कहता है ओफ, मैं समझा कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही थी, क्या मिलाया था तुमने मेरे खाने में। हाँ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि यार तुम सो तो नहीं रहे थे और दूसरे को भी सोने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में सिर्फ खाने की दवाई मिला दी थी। तो वांग जी तो और गुस्से में था और उसको और गुस्सा आकर कहता है तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं जा रहा हूँ इधर से। तो वेंचाओ कहता है कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो वांग जी। तो वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ विंग को ढूंढो उसके घर पे। तो वांग जी फिर निकल जाता है, और वांग जी से विंग को घर के जाने का रास्ता 5 घंटे का था, क्योंकि विंग का घर वांग जी के घर से बहुत दूर था, और मतलब ज़्यादा ही दूर था तो देर तो लगेगी। तो वांग जी इतना फास्ट तो मतलब गाड़ी चला नहीं सकता। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हमको विंग का दिखाया जाता है। विंग मतलब अब सुबह के 7 बज गए थे और वो मतलब ब्रेकफास्ट करने बैठा था, तभी मतलब बाहर से फ़ोन की आवाज़ आती है और कहता है कि विंग तुम रेडी हो गए, अब चलिए, अब चलते हैं विंग। तो विंग कहता है लो आ गया। फिर वो बाहर निकलता है और बन्नी को मतलब गुड बाय किस देता है, और बन्नी भी मतलब उसके चिक्स पे एक मतलब अपने हेड से रफ करता है और कहता है कि मतलब उसके जो छोटे छोटे अंगूठे थे मतलब उसके हाथ से विंग के मतलब लिप्स पे हाथ मतलब वो रख देता है। तो विंग कहता है ठीक है बाय बाय, और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना ठीक है, और मैंने तुम्हारा टेबल पे ही रखा है तो तुम खा लेना। तो वो बन भी मतलब अपना सिर लाता है और वो मतलब चला जाता है, मतलब विंग बाहर चला जाता है मतलब लॉक करके अपना डोर। फिर वो कहता है कि तुम आ गए यूजिन। तो यूजिन कहता है हाँ मैं तो कब के आ गया, मैं तुमको पता है कब से हॉर्न लगा रहा था। तो विंग कहता है अच्छा, मुझे तो अभी 2 ही हॉर्न सुनाई दी। तो वेंचाओ नहीं, यूजिन स्मेल कर रहा है और कहता है चलो भी देर हो रही है तुमको। तो विंग कहता है फिर विंग मतलब यूजिन के बाजू में आके बैठ जाता है और कहता है कि चलिए। तो वेंचाओ कहता है सॉरी गाइस यूजिन कहता है हम चले। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स चल लो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो तुमने नाश्ता किया विंग। तो विंग कहता है कि हाँ मैं वही कर रहा था, अब मेरा नाश्ता भी हो गया, अब चलिए अब चलो। तो यूजिन कहता है हाँ चलते हैं। और उनकी गाड़ी निकली, मतलब विंग के घर से वो गाड़ी निकल गई और वो टर्न ले ली, और मतलब जैसे उनकी गाड़ी निकली और टर्न ले ली और उनकी गाड़ी मतलब बहुत आगे पहुंच गई थी, क्योंकि विंग का घर मतलब एक कोने में था, और मतलब कोने में मतलब रास्ते पे था और रास्ते पे बहुत सारे घर थे।
इनका घर एकदम मतलब साइड पे था रोड पे, तो मतलब विंग के घर से टर्न लेने का था, पहले सीधे जाने का फिर लेफ़्ट लेने का। मतलब उसकी गाड़ी जैसे लेफ़्ट मुड़ गई और आगे चली गई, मतलब विंग की गाड़ी जैसे ही गई और हमारे वांग जी की गाड़ी उधर पहुंची, एकदम गलत टाइम पे हमारे वांग जी की मतलब गाड़ी उधर पहुंची। वो जल्दी से मतलब गाड़ी से उतरता और जल्दी से उसका डोर बंद करता है, क्लोज करता है, और वो जल्दी से मतलब गाड़ी से उतरता है। वो कहता है कि विंग तुम कहाँ हो जो तुम अभी तक घर पे नहीं आए, व्हाट द हेल। वो अपने गाड़ी में मतलब किक मारता है, क्योंकि वो विंग का जो डोर था वो मतलब सामने ही था, तो उधर से दिख ही रहा था, क्योंकि वांग जी सीधा उतरा तो जाने ही वाला था, और सामने जैसे उसने फेस किया तो मतलब डोर तो लॉक था, मतलब ताला लगा हुआ था, तो उसको ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने अपने गाड़ी पे ही एक जोरदार वाला पंच मारा। कहता है कि विंग तुम कहाँ हो, सच में तुम मुझे मिलकर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी मतलब वो जो कल आई थी वो आंटी उधर से जा रही थी, तो वो आंटी कहती कि तुम तो वही लड़के हो ना जो तुम उस रात को ढूंढने आए थे विंग को। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ही था वो। क्यों? तो वो आंटी कहती कि विंग को तुम ढूंढ रहे थे, विंग कल 3-4 बजे वो आया था। तो वांग जी कहता है क्या? तो आंटी कहती कि हाँ वो 3-4 बजे वो आया था, वो मुझसे मिल के ही गया। तो वो कहता है, वांग जी कहता है कि अभी कहाँ है विंग, अभी कहाँ है विंग? तो वो आंटी कहती है कि अभी तो नहीं पता बेटा, क्योंकि मैंने उससे कल बात की थी, उसके बाद तो मैंने बात ही नहीं की, और मैं शाम को लेट आई, मैं जॉब पे जाती हूँ, तो अभी तो पता नहीं कि विंग कहाँ है। लेकिन मैंने उसके मतलब उसको अपने जब मेरे बालकनी में कपड़े सुखाने आई तो वो गाड़ी में बैठा था किसी का, इतना देखा मैंने, पर लेकिन वो कहाँ गए मुझे ये नहीं पता है। तो वांग जी कहता है कि थैंक यू आंटी, आपने वो गाड़ी का प्लेट नंबर देखा? तो वो कहता है कि नहीं बेटा, अब ये सब मैं कहाँ नोटिस करूँगी। फिर वांग जी कहता है थैंक यू आंटी, थैंक यू। लेकिन वो गाड़ी किस तरफ गई? तो वो आंटी कहती है कि इस तरफ लेफ्ट में गई है। तो वांग जी कहता है थैंक यू आंटी, आपने मुझे इतना भी बताया कि विंग सही सलामत हो इधर आया था। और वो आंटी को ग्रीट करता है, और वो गाड़ी में बैठ के मतलब लेफ्ट जिस साइड मतलब विंग की गाड़ी गई थी उसी साइड मतलब वो निकल जाता है। हमको इधर से सीन शिफ्ट करके हमको लैंड कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ हमारा वेनिंग और न्यूसेन मतलब बात कर रहे थे म्यान से कि आज तो सर मतलब आ जाएंगे बिजनेस ट्रिप से विंग के साथ। तो मैन कहते कि हाँ वो आते ही होंगे, उनका टाइम भी हो गया आने का, और वो विंग के साथ ही आएंगे ना आज। तो मैन ये सब कहती है, तो वेंचिंग कहती है कि हाँ ऑफकोर्स वो सर के साथ ही आएगा ना। तो जियांगचैंग कहता है, फिर जियांगचैंग नहीं न्यूसेन कहता है कि हमेशा तो वो अलग अलग आते हैं, आज पता नहीं। फिर न्यूसेन कहता है कि चलो ये बात सब छोड़ते हैं, हमारे जो वर्क था वो हम करते हैं। लैंड सीजन पता है ना हमको क्या कल वर्क करके मतलब वर्क था वो दिया था। तो वो वेंडिंग कहती कि हाँ वो तो वेंडिंग कहता है कि हाँ वो मैंने कर लिया था, वो प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा काम कल रात को। तो वेंसिंग कहती है कि ठीक है तो हम अब चलते हैं, मुझे भी बहुत काम है। फिर उन लोग अपने अपने जो वर्क था वो करने लगते हैं। तो इधर से सिम शिफ्ट करके हमको वेंचाओ का दिखाया जाता है, जो मतलब वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था और कह रहा था कि सच में ये बंदा तो मेरी जान ले लेगा एक दिन, मुझे किस घड़ी में इधर भेजा था भगवान आपने, जो ये इतने मेरे पे इतना गुस्सा कर रहा है। मुझे ही क्या उसका गुस्सा कंट्रोल करना होता है क्या? हमेशा जो होता है वो गुस्सा मेरे पे क्यों निकालता है ये बंदा? फिर वो कहता है कि छोड़ो मुझे भी अभी ऑफिस जाना है, मुझे भी आज अर्जेंटली मीटिंग है। रोज़ जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और वो निकल जाता है लैंड कंपनी के लिए। तो हम अब इधर से सिम शिफ्ट करके हमको विंग का दिखाया जाता है, मतलब वो लैंड कंपनी के सामने वो उन लोग मतलब वो यूजिन के साथ खड़ा हुआ था। फिर यूजिन कहता है कि विंग ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे भी आज कुछ ज़रूरी मीटिंग है लैंड कंपनी के मतलब तुम्हारे CEO के साथ है वांग जी के साथ, तो मुझे भी जाना है अब। तो विंग कहता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो यूजिन कहता है कि मैं तुमको सामने तक छोड़ने आऊँ? तो विंग कहता है नहीं अब चलेगा, तो मैं तुमको शाम को मतलब लेने आ सकता हूँ? तो विंग कहता है चलेगा, मैं चला जाऊँगा इस शौक के यूजिन। फिर यूजिन कहता है पक्का ना? तो विंग कहता है पक्का बाबा मैं चला जाऊँगा, और तुम्हें कुछ और बात हो तो मुझे बता देने का, ठीक है विंग? तो विंग कहता है ठीक है अब जाओ, अभी तुमको लेट नहीं हो रहा है, अब तुम तो तुम्हारे कंपनी के CEO हो। तो यूजिन कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ ठीक है, और वो विंग को बाय बाय करता है और उधर से निकल जाता है।
ये विंग कहता है कि विंग अब वो घड़ी आ ही गई जब तुमको विंग वांगजी सर का फेस देखना होगा और तुम अपने आंसू पे थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है विंग। फिर विंग अपने को ही थोड़ा वो हौसला देता है और वो मतलब एंटर करता है लैंड कंपनी में। कहता है चलो भाई आज का हमारा रूटीन शुरू। 3 दिन तक तो मेरा ख़राब ही इतना ख़राब डे गया कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर ऐसा करके वो लिफ्ट में बैठ जाता है। मतलब जैसे वो लिफ्ट में बैठा और वो मैं ऊपर जाने लगा तभी हमारे लैंड कंपनी के पास हमारी वांगजी की गाड़ी आके रुकती है और कहता है कि ये विंग कहाँ गया होगा, लोकेशन तो इधर ही बता रही थी। क्योंकि विंग का मतलब अब फ़ोन तो ऑन था, कल रात का उसका फ़ोन मतलब स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि उसके फ़ोन में कल बैटरी ही नहीं थी। तो मतलब वांगजी ने अभी उसका फ़ोन मतलब हैक किया था उसके नंबर पे, तो मतलब लैंड कंपनी का ही मतलब दिखा रहा था लोकेशन, तो डायरेक्ट इधर ही आया था। तो अभी वांगजी कहता है अब इधर आ गया, वो कहाँ गया। तो मतलब वो उसका लोकेशन अब विंग के मतलब वांगजी का कंपनी के साथ मतलब उधर ही दिखा रहा था। तो वांगजी कहता है कि इधर आ गया ये इतनी जल्दी। तो वो कहते हैं किसके साथ आया होगा। फिर उसको ध्यान जाता है मतलब यूजिन जो अपनी पार्क मतलब उनके आमने सामने ही मतलब कंपनीज थी। तो यूजिन मतलब जा रहा था अंदर, तो वो देख लेता और कहता है कि इस बंदे के साथ आया है, इनको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो जल्दी से मतलब जो उधर वॉचमैन खड़ा था उसको कहता है कि मेरी जल्दी गाड़ी पार्क कर लो। और वो मतलब गाड़ी की जो कीस होती है वो वॉचमैन को दे देता है। वो जल्दी से भागता है और वो जो मतलब काउंटर वो जो उनका नीचे है बड़ा सा, उधर वो लड़की को पूछता है कि विंग आया। तो वो कहती है यस सर, हाँ वो अभी ही ऊपर गए हैं। तो वांगजी कहता है अब वो थोड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली हो गया क्योंकि अब तो वो कंपनी में है, तो वो थोड़ा कूल है उधर, मतलब थोड़ा रूड है ये तरीके से है। तो वो ऐसे ही फिर से वो बन गया। और वो जैसे मतलब अंदर घुसा वो जल्दी से दौड़ के गया लिफ्ट में। मतलब तब तक हमारा विंग मतलब 3rd फ्लोर पे था उनका, तो वो उतर गया था। और विंग मतलब गया था म्यान के पास सीधा, वो गया था म्यान के पास। तो हमको वांगजी को देखते वांगजी मतलब जल्दी से लिफ्ट में बैठा, उनका मतलब 3-4 फ्लोर का था। तो वो वांगजी को लगा कि विंग 1st फ्लोर पे गया होगा, तो वो 1st फ्लोर पे जाता है और वो पूछता है कि मतलब कोई एम्प्लॉय थी जो उधर काम कर रही थी, वो वांगजी को दिखती है तो वो डर जाती है और वो मतलब ग्रीट करती है और गुड मॉर्निंग सर कहती है। तो वांगजी कर देता है, सिर्फ रिस्पॉन्स दे देता है मतलब वो लड़की का बो का। और वो कहती है वो वांगजी कहता है कि तुमने विंग को देखा क्या। तो वो कहती कि नहीं सर, विंग को तो मैंने नहीं देखा है। फिर विंग जो 3rd फ्लोर पे था। फिर वांगजी अपने मन में कहता है ये लड़का चला कहाँ गया, सच में ये मुझे मिल जाता मैं इसको छूऊंगा नहीं आज। फिर वो मतलब अब लिफ्ट से नहीं गया वो क्योंकि उधर अंदर सीढ़ियाँ थी। फिर वो चलता है मतलब धीरे धीरे, मतलब सबको देखते देखते वो थोड़ा रूडली जा रहा था और सबको डांट रहा था कि ठीक से काम करो ये सब। जैसे मतलब वो ऑफिस से मतलब 1st फ्लोर के ऑफिस से बाहर निकलता है, वो जल्दी से भागता है, सीढ़ी चढ़ जाता है और 2nd फ्लोर पे जाता है। 2nd फ्लोर पे मतलब जैसे ही वो कैब मतलब जहाँ घुसता है ऑफिस के अंदर, जहाँ मतलब सब लोग एम्प्लॉयज़ मतलब काम कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे, जैसे मतलब वांगजी एंटर हुआ ऑफिस में तो वो सबको देखा वांगजी को सबको देखा। तो वो सब लोग मतलब वांगजी को गेट करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो वांगजी सिर्फ रिस्पॉन्स करके दे देता है, कर देता है। और वो फिर से मतलब ऐसे कोल्ड बन जाता है कि मतलब जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसके मन में कुछ टेंशन ही नहीं है। फिर से वो सारे मतलब एम्प्लॉय को देखता है एक बार पूरे मतलब पूरी, जहाँ वो बहुत बड़ा था ऑफिस, तो वो पूरे मतलब देखता है तो उसको कोई ही विंग नहीं नज़र आता। तो वो कहता है 3rd फ्लोर पे ही होगा ये, आज मुझे सच में ये मिल जाए ना तो उसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, उसका मैं आज बराबर क्लास लूँगा। और वो जाता है, अब वो जैसे मतलब बाहर निकलता है वो जल्दी से भागता है 3rd फ्लोर पे जाता है। जैसे 3rd फ्लोर पे आता है तो जैसे कोई एम्प्लॉय जा रहा था तो वो खड़ा हो जाता है, सीधा खड़ा जाता है क्योंकि वो दौड़ रहा था अभी सीढ़ियों पे। तो वो मतलब वो एम्प्लॉय ने मतलब वांगजी को देख लिया था कि वांगजी कैसे दौड़ रहा है। तो वो एम्प्लॉय मतलब वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी करता है, तो वो मतलब वो लड़का था तो वो फिर वांगजी को वो करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तो वांगजी कहता है तुमने विंग को देखा क्या। तो वो कहता है कि यस सर, विंग अभी अंदर आया, वो अभी मतलब आया है थोड़ी देर पहले। तो वांगजी कहता है जाओ तुम्हारा वर्क करो। फिर वो सर मतलब वो वांगजी को देखते देखते वो 2nd फ्लोर पे चला जाता है। वो बेचारा गिरने भी वाला था क्योंकि वो वांगजी कर ही ऐसा कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। तो फिर वो एम्प्लॉय जाते जाते हुए कहता है
क्या सर को हो क्या गया है? हाँ सर ऐसे तो कभी नहीं आते भागते भागते हुए, क्योंकि वो एम्प्लॉय ने देख लिया था वांगजी को भागते हुए। फिर वांगजी फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो एम्प्लॉय उसके पास ही मतलब उसके तरफ ही देख रहा था। तो वांगजी मतलब पीछे मुड़ जाता है तो वो एम्प्लॉय डर जाता है तो वो भाग के चला जाता है। तो वांगजी कहता है इन लोग भी ना पता नहीं क्यों घूर घूर के देखते हैं मुझे। फिर वो जाता है मतलब अंदर। विंग तो मतलब कुछ काम था तो वो फोर्थ फ्लोर पे मतलब 4th फ्लोर पे गया था, क्योंकि उसको थोड़ा लेन सिचन से कुछ काम था। उसको फाइल लानी थी जो म्यांमन ने मतलब कही थी जो वर्क था, तो उसका 4th फ्लोर पे था मतलब लेन सिचन का, तो उधर ही ऊपर गया था। तो मतलब जैसे ही लेन सिचन ने विंग को देखा तो वो तो बहुत खड़ी खुश हो गए कि क्या विंग आ गया, विंग मिल गया। तो लेन सिचन को लगा कि विंग आ गया तो वांगचो को भी पता ही होगा। तो मतलब विंग का तो नॉर्मल ही था मतलब बिहेव, लेकिन उसका मूड थोड़ा सैड लग रहा था। तो मतलब को लेन सीजन को लगा कि वांगजी ने मतलब विंग को बता दिया और विंग और वांगजी मिल चुके हैं, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वो विंग को बता देते हैं कि उधर फाइल से वो पूरे मतलब नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैंने उनको कुछ प्रोजेक्ट दिया था वो मतलब उनके पास से ले लेना और मुझे दे देना, ठीक है विंग? तो विंग कहता है यस सर। और फिर विंग जो मतलब लेन सीजन ने जो बताया था वो मतलब जो लेन सीजन ने जो पहले फाइल लेने गई थी वो फाइल लेने जाता है, वो भी 4th फ्लोर पे ही था, 4th फ्लोर पे। तो वो वहाँ गया था। फिर वो मतलब वांगजी 3rd फ्लोर पे आता है। तो मतलब वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था, फिर जैसे किसी एम्प्लॉय ने देखा तो वो सीधा हो गया। फिर वो मतलब वो जाता है, फिर वो अंदर जाता है तो उधर ही हमारी म्यान म्यान और न्यूसर मतलब कुछ फाइल को देख रहे थे। तो उन लोग ने देखा कि वांगजी आ रहा है, तो फिर उन लोग ने मतलब वांगजी को ग्रीट किया, फिर गुड मॉर्निंग किया। तो वांगजी भी मतलब सिर्फ रिस्पॉन्स दे देता है, और जितने भी मतलब उधर एम्प्लॉय थे जो वर्क कर रहे थे उन लोग भी सब लोग उन लोग ने भी मतलब वांगजी को ग्रीट किया और गुड मॉर्निंग कहा। फिर वांगजी ने सिर्फ रिप्लाई दिया और वो आगे चला गया। और आगे ही हमारा वेंडिंग कुछ फाइल्स देख रहा था, मतलब वो फाइल्स थी वो सब मतलब उसको भी मतलब ऊपर ही बुलाया था लेन सीचर ने विंग के पास। तो वो मतलब वही फाइल्स लेने आया था। तो वांगजी मतलब उधर ही वो अकेले था वेंडिंग। तो वांगजी उसके पास जाता है तो वांगजी कहता है कि वेंडिंग। तो वेंडिंग जैसे मतलब पीछे मुड़ता था, वांगजी पीछे खड़ा था। तो वांगजी कहता यस सर। तो वांगजी कहता है कि विंग ने मतलब विंग को देखा तुमने? तो वांग वेंडिंग कहता है कि यस सर, वो हम दोनों अभी मतलब 4th फ्लोर पे गए थे लाइन सिचन सर के पास, क्योंकि वो कुछ हमको मतलब ज़रूरी फाइल्स उनको देनी थी। तो वांगजी कहता है कि विंग को जल्दी भेजो मेरे ऑफिस में। तो वो कहता है कि यस सर। वेंडिंग मतलब जाता है, वो जितनी फाइल्स थी वो हाथ में मतलब उसके पकड़ी हुई थी, और वो जाता है मतलब सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था। तो वांगजी कहता है उसको जल्दी भेजना। हाँ तो वो वेंडिंग कहता है यस सर मैं अभी उसको भेज रहा हूँ। फिर वांगजी अपने माइंड में स्माइल करता है और उधर से चला जाता है मतलब उसके ऑफिस में। और ऑफिस में मतलब वेंचाओ बैठा ही था। तो वांगजी कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए वेंचाओ? तो वेंचाओ कहता है कि मेरा तुम्हारा कहाँ, तुम्हारे तरह किसी आशिक को ढूंढना जाना है मेरे को। तो वांगजी कहता है बकवास मत करो। और विंग विंग ऊपर गया, वो अभी आता ही होगा, जाओ तुम बाहर निकलो मेरे केबिन से। तो वेंचाओ कहता है कि कर दो मुझे बाहर, मुझे तुम्हारे कंपनी से ही बाहर कर दो, मुझे रहना ही नहीं है इधर। तो वांगजी मतलब उसके चेयर पे बैठते हुए कहता है कि निकल जाओ जाओ। तो वेंचाओ कहते हैं अरे अरे यार सॉरी ना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है तुम घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए? तो वेंचा कहता है कि तुमने करने ही दी कहाँ यार, मैं सिर्फ थोड़ा क्या और जल्दी से मैं इधर भाग के आ गया कि तुम ऑफिस में जाके सब पे चिल्लाओ ना। तो वांगजी कहता है कि हाँ हाँ जाओ, वो तो नाटक मत करो, जाओ कर लो ब्रेकफास्ट, नहीं तो तुम मेरा दिमाग खा जाओगे इधर। फिर वेंचा मतलब उधर से चला जाता है बाहर वो ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि उन लोग के मतलब लैंड कंपनी में ही एक कैंटीन जैसी थी, उधर उन लोग ब्रेकफास्ट करते थे मतलब डिनर ये सब उन लोग करते थे। तो वेंचा उधर ही चला गया। और हमारा वांगजी मतलब कैबिन में बैठा हुआ था और उसको बहुत सब्री से मतलब हमारा विंग का इंतज़ार था कि वो कब आएगा और कब मतलब वो इससे बात करेगा और वो कब उसको मतलब बताएगा सच जो उसका मतलब गलत फहमी हुई है। तो गाइस वांगजी ने विंग को इतना सताया, इतनी जलस फील की। तो वांगजी की भी तो बारी है ना कि वांगजी भी मतलब जलस फील करे। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ विंग के साथ ही होगा, नहीं ना। तो अब वांगजी की बारी है गाइस, तो तैयार हो जाओ वांगजी की जलसी देखने के लिए। रेडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो
जी मतलब उसके चेयर पे बैठा हुआ था और वो फ़ोन में मतलब कुछ देख रहा था। तभी मतलब उसके मतलब केबिन में मतलब लॉक होता है, तो वो कहता है कि यस आ जाओ। तो वो देखता है कि म्यानमैन थी, तो म्यानमैन कहते हैं कि सर। तो वांगजी कहता है तुम। तो म्यानमैन कहती है मतलब। तो वांगजी कहता है कुछ नहीं, क्या क्या मैं बोलो। तो म्यानमैन कहते हैं कि सर वो विंग। तो वांगजी कहता है क्या विंग। तो म्यानमैन कहते हैं कि विंग अभी नहीं आ सकता। तो वांगजी खड़ा होता है और पूछता है क्यों। तो म्यानमैन कहती है कि वो लेंस टीचन सर का कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा है, उन्होंने दिया था। तो वांगजी कहता है कि वो मेरे ब्रदर के मतलब मेरा ब्रदर का वो सेक्रेटरी है या मेरा। तो म्यानमैन मतलब उसका सर नीचे कर लेती है। तो वांगजी कहता है जाओ अभी जाओ उसको बुला के लाओ, मुझे कुछ नहीं जानना है वो किसका और किसकी हेल्प कर रहा है। तो म्यानमैन वांगजी को वो करती है और यस सर करके उधर से चली जाती है। फिर वो जाती है मतलब 4th फ्लोर पे, जहाँ हमारा म्यानमैन कहाँ हमारे वेनिंग और विंग जहाँ वर्क कर रहे थे। तो जल्दी से मतलब विंग के पास दौड़ के जाते और कहते कि विंग जाओ जल्दी, बहुत गुस्से में है सर, तुमको डांटेंगे यार, उन्होंने मेरे पे गुस्सा निकाल दिया तुम्हारा। तो विंग कहता है क्या। तो म्यानमैन कहते कि हाँ वो तुम्हें बुला रहे, वो नहीं मान रहे। तो विंग अपने मैन में कहता है यार मैं क्या करूँ, इनका मुझे फेस देखना पड़ेगा, हे भगवान मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो म्यानमैन को कहता है कि कुछ कर लो, संभाल लो ना, मुझे इधर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो म्यानमैन कहते मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ, मेरा भी वर्क है, मैं नहीं जानती, अगर से दूसरी बार चिल्लाए तो मैं सामने से बोल दूँ कि विंग मना कर रहा था। तो विंग कहता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर म्यानमैन उससे चली जाती है और विंग कहता है कि वेनिंग तुम ये थोड़ा संभाल लेना, मैं आता हूँ। तो वेनिंग कहता है ऑफ कोर्स, मैं तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम जाओ, लेकिन तुम हो मानते नहीं हो। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर विंग मतलब नीचे मतलब सीढ़ी उतर रहा था और सोच रहा था कि मैं कैसे फेस करूँगा उनका, मैं फेस तो कर लूँ लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है। विंग तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, वो नहीं तुम्हें खा जाने वाले हैं। और वो मतलब अपने आप को हिम्मत मतलब दे रहा था, कंफर्टेबल कर रहा था कि मतलब वो यांगजी के सामने जाए तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मतलब उसको मतलब डर ना लग जाए, मतलब कल रात वाली बात उसको याद ना आ जाए, वो फिर से रोने ना लगे। अभी तो वो मतलब वो यांगजी से मिला नहीं था कल रात से, तो उससे मतलब फेस टू फेस बात हुई ही नहीं थी ना, मतलब कॉलिंग पे ना ये सब। तो विंग मतलब बहुत नर्वस हो रहा था, उसको मतलब उसके माइंड में डर लग रहा था कि क्या होगा, सर मुझे डांटेंगे, मतलब उसको बिना बताए वो आ गया था उधर से। तो विंग को मतलब ऐसे ही लगा कि वो इसलिए डांटने के लिए मुझे बुला रहे होंगे, इसलिए उसको डर लग रहा था। और उसको ये बात की भी मतलब फिक्र की थी कि मतलब मैं वांगजी सर से प्यार करता था और मतलब वो लिली बीच में आ गई, उसको मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, वो लिली पे भी और खुद पे भी क्योंकि वो कैसे मतलब वांगजी सर से प्यार करके बैठता है, क्योंकि उसका मतलब फर्स्ट टाइम था जो मतलब वो किसी में उसको उसका दिल आ गया हो। तो आज तक विंग को कितने अच्छे अच्छे अल्फ़ा, कितने रिच अल्फ़ा ने मतलब प्रपोज़ किया था। यहाँ तक तो मतलब विंग जब कॉलेज में पढ़ता था तो उन लोग के मतलब जो प्रिंसिपल थे, मतलब पूरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो बहुत रिच और बहुत यंग थे। यहाँ तक तो उन्होंने भी हमारे विंग को प्रपोज़ किया था, बोलो गाइस। तो हमारा विंग कितना हैंडसम होगा, मतलब वर्ल्ड वाइड हैंडसम, हमारे जैसे जीनू बेबी है ना, मतलब बीटीएस वाले जीनू दीदी, मतलब सॉरी गाइस, जीनू दीदी नहीं, जीनू बेबी मतलब जीन हाँ, मतलब ऐसे ही हमारे विंग भी है, वर्ल्ड वाइड है हैंडसम। तो उसके पे तो मतलब कितने अल्फ़ा मतलब दिल दे रहे हैं, पर लेकिन हमारे विंग को मतलब कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। और उसको पहली बार था जिससे मतलब विंग मतलब वांगजी को उसको मतलब वांगजी के मतलब तरफ उसको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ था। और वो ये सब सोचते सोचते मतलब वो वांगजी के केबिन के सामने मतलब खड़ा हो गया था और कुछ सोच रहा था। तो मतलब वेंडिंग उधर से ही जा रहा था क्योंकि वो फाइल सब ऊपर का सब प्रिपेयर हो गया था, तो वो सारी फाइल नीचे रखने आया था। तो वो सीढ़ी से उतर रहा था, तो उसने मतलब विंग को देखा, वेंडिंग ने। तो मतलब वेंडिंग ऊपर से मतलब सीढ़ी से चिल्लाता है कि विंग क्या हो गया, अंदर जाओ। तो विंग मतलब अपने होश में साथ कहता कि हाँ हाँ हाँ, कौन कौन। तो वेंडिंग कहता मैं हूँ विंग, क्या डर रहे हो इतना, जाओ अंदर जाओ, सर चिल्ला रहे विंग विंग करके। तो विंग कहता यस यस, और वो मतलब वांगजी से परमिशन लिए बिना मतलब अंदर घुस जाता है। तो वांगजी मतलब वो खड़ा हुआ था और फाइल मतलब कुछ देख रहा था फाइल में, और वेंचा भी मतलब अंदर बैठा हुआ था क्योंकि वो आ गया था, क्योंकि विंग को बहुत देर लग रही थी आने में। तो वेंचा मतलब ब्रेकफास्ट करके भी आ गया था उधर से, और वो मतलब केबिन में बैठा हुआ था, वो सोफे पे बैठा हुआ था और वो अपना फ़ोन चला रहा था।
ठीक है। अब उनके मतलब आधे घंटे में यूजिन के साथ मीटिंग है, क्योंकि मैंने बोला था ना गाइस को कि उन दोनों मतलब क्लोज पार्टनर है, इसलिए मतलब यूजिन इधर ही आने वाला था अभी मीटिंग करने के लिए वांगजी का और जियांगचेन का वांगजी और लेन सिचेन और वेंचाओ के साथ। तो मतलब जैसे मतलब विंग अंदर गया तो वेंचाओ कहता है कि लो आ गया वांगजी का प्यार। तो विंग मतलब वेंचाओ की तरफ देखता है तो वांगजी कहता है कि क्या हुआ। तो जब मतलब उसकी नज़र जब विंग पे जाती हो तो मतलब उसके होठों पे इतनी बड़ी स्मेल आ जाती है। मतलब विंग ने अभी तक वांगजी की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और विंग वेंचाओ की तरफ देख रहा था। जो वेंचाओ ने जब भी जो बोला था उसने मतलब उसने थोड़ा थोड़ा सुना था, लेकिन इतना भी नहीं सुना था क्लियर, इसलिए वो वेंचाओ की तरफ देख रहा था अभी। फिर वेंचाओ खड़ा होता है और विंग के पास जाता है और कहता है विंग आज तो तुम गए और ऑल द बेस्ट विंग, बाय बाय गुड बाय। तो विंग मतलब डर जाता है कि मतलब वेंचाओ ने ऐसे क्यों मतलब ऐसा क्यों बोला है उसने। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वेंचाओ मतलब उसका फेस आगे था, तो मतलब वेंचाओ कहता है कि विंग मेरे तरफ मत देखो, आगे आगे देखो आगे। तो विंग मतलब तुरंत घूम जाते हैं वांगजी की तरफ। और जब उसने वांगजी का फेस देखा वो तो लिटरली मतलब डर ही गया, क्योंकि वांगजी जो तो थोड़ी देर पहले उसके होठों पे जो स्माइल थी वो विंग को देख के मतलब वो सारी मतलब स्माइल चली गई थी, क्योंकि वो अब गुस्से में लग रहा था, क्योंकि विंग मतलब कल रात को उसको बिना बिता इधर आ गया था और विंग ने मतलब वांगजी ने उसको बहुत ढूंढा और विंग मिला नहीं। इस वजह से मतलब जैसे ही मतलब विंग वांगजी को ये सब याद आया तो उसके फेस पे बहुत गुस्सा आ गया, और तब तक हमारा वेंचा भी मतलब निकल चुका था। फिर विंग मतलब जब पीछे मुड़ा था उसने जब वांगजी की तरफ देखा तो वो डर गया। तो वो मतलब वो अपने माइंड में कहता है अब मैं क्या करूँ, इस तो मुझे मार ही डालेंगे, ये भगवान मैं क्या करूँ। और वो अपने मन में मतलब गॉड को प्रे कर रहा था। तो भी इतनी ज़ोर से मतलब आवाज़ आई और मतलब जो वांगजी के हाथ में फाइल थी वो वांगजी ने इतनी ज़ोर से मतलब उसके डेस्क पे इतनी ज़ोर से पटकी, और विंग तो मतलब उसके पूरे बॉडी में एक सेंसेशन जैसा मतलब फील हो गया, ऊपर से नीचे तक उसके मतलब पूरे बॉडी में करंट जैसा मतलब दौड़ आया और वो मतलब पूरा सीवर कर गया। वांगजी ने मतलब इतनी ज़ोर से अपनी फाइल पटकी और ज़ोर से कहा कि वेंग तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम बिना बताए किसी के भी साथ ऐसे चले आते हो, और तुम मुझे कम से कम कॉल करके तो बताना था, और तुम कहाँ चले गए थे, तुमको पता भी है हम कितने टेंस में आ गए थे, अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं किसको क्या मुँह दिखाता। तो मतलब विंग का हेड अब नीचे था। फिर अपने माइंड में कहता है विंग कि किसको क्या बोलते हैं सर, मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं मेरा फिक्र करने वाला, मतलब वो अपने माइंड में कह रहा था। जैसे मतलब वांगजी ने और चिल्ला के कहा कि विंग तुम क्या सोच रहे हो, मेरी तरफ देखो। तो मतलब विंग थोड़ा सिवर हो गया और वांगजी की तरफ देखने लगा, डर गया था वो बेचारा, इतने दूर से वांगजी चिल्लाया था और वांगजी की जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो बाहर तक गई थी। और मतलब वांगजी जैसे ही चिल्लाए तो सब लोग मतलब बाहर कब गए थे, उन लोग जो वर्क कर रहे थे उन लोग मतलब वर्क करते करते वांगजी के केबिन की तरफ देख रहे थे। तो जब लेन सीजन आए तो मतलब सबको कहते कि सब उसकी तरफ ना देखो, अपना वर्क करो। तो अपना सब वर्क करने लगे थे सब लोग। तो लेन सीजन मतलब ऑफिस मतलब वो आए थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर उनको मतलब अब तो उनको पता था कि वांगजी मतलब विंग से प्यार करता है, तो वो केयर कर रहा होगा कि वो डर गया था। मतलब लाइन सीजन को पता था कि वांगजी कितना डरा हुआ था विंग के लिए, तो ऑब्वियसली मतलब वांगजी डांटेगा ही विंग को। तो वो भी मतलब अब इंटरफेयर करने नहीं जाते, वो भी मतलब चले जाते हैं उनके कैबिन में। फिर हम वांगजी का देखते हैं, वांगजी विंग पे इतना चिल्ला रहा था और विंग के मतलब आँखों में आंसू आ गए थे, लिटरली मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कह रहा था मतलब इतना तो क्या डांटना, ऊपर से उनकी मतलब गलती है और मुझे डांट रहे हैं। फिर विंग अपने मैन में कहते हैं उनकी भी क्या गलती, वो तो सिर्फ म्यानमैन से प्यार ही करते हैं, सॉरी म्यानमैन क्या लिली से प्यार ही करते हैं। मैंने कहा उनको भी बताया था इसे भी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। विंग तुम ज़्यादा कंट्रोल करो अपने आंसू को, तुम्हें रोना नहीं है। लेकिन तभी भी मतलब उसके आंसू में से जब उसने आइज़ क्लोज की तो उसकी आंखों में से एक ड्रॉप गिर गया मतलब आंसू का।
तो जब मतलब वांगजी ने ये देखा, क्योंकि विंग का हेड मतलब अब सिर विंग ने, जब वांगजी ने चिल्लाया था तो वांगजी की तरफ कर लिया था, और वांगजी मतलब पीछे मतलब घूम घूम के वो मतलब विंग पे चिल्लाया जा रहा था, क्योंकि विंग को मतलब वांगजी को विंग की केयर थी, इसलिए वो चिल्ला रहा था। ऐसे नहीं कि मतलब वो गुस्सा कर रहा हो विंग पे, वो केयर दिखा रहा था। लेकिन हमारे विंग को कहाँ पता था कि वांगजी मतलब उसके लिए केयर कर रहा है, उसके लिए मतलब उसे कितना प्यार करता है, ये सब उसके मन में नहीं था। विंग को बस ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ, मैं बिना बताए मैं चला आया, इसलिए मुझे वांगजी सर डांट रहे हैं, इसलिए विंग मतलब वांगजी से मतलब इतना हर्ट था ही रात की वजह से, और वांगजी जो अभी डांट रहा था उसकी वजह से वो मतलब उसके आंखों में और आंसू आ गए थे। तो जब मतलब वांगजी ने देखा कि विंग के आंसू मतलब आंखों में आंसू आ गए हैं, तो मतलब वो तुरंत विंग के पास गया और उसको मतलब कहने लगा कि विंग 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 तुम्हें क्या हो गया? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना डांट दूंगा। आई एम सो सॉरी, मैं डर गया था, सॉरी विंग, सॉरी। फिर मतलब बाहर से मतलब लॉक करने की आवाज़ आती है और कहती है कि सर आई कम इन। तो वांगजी कहता है गेट आउट। तो फिर वो मैन आई थी, वो कहती कि सर अर्जेंटली काम है आपसे। तो वांगजी कहता है कि जल्दी आओ अंदर, सब बताओ क्या काम है। फिर वो मैन अंदर आते और कहते हैं कि विंग से कोई मिलने आया है। तो वांगजी कहता है कौन है वो? तो मैन कहते हैं कि कोई अल्फ़ा है सर। तो वांगजी कहता है कौन है अल्फ़ा? दफ़ा हो इधर से, उसको भी दफ़ा कर दो, तुम भी दफ़ा हो, मुझे अभी ज़रूरी काम है। तो मैन कहते हैं कि सर लेकिन, तो वांगजी कहता है दफ़ा हो मैंने बोला। तो मैन मतलब चली जाती है, क्योंकि उसका मतलब उससे तो हैंडल ही नहीं होता है वांगजी का गुस्सा, वो चली जाती है उधर से। तो गाइस नोटिस करना कि वो अल्फ़ा कौन होगा। और आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। तो गाइस आपको क्या लगता है हमारा वांगजी कब हमारे विंग को बताएगा, कब उन दोनों की जो गलत फहमी है वो दूर होगी दोनों के बीच में से? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? बाय बाय।